फाउंडेशन तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन इसको फ्लॉलेस दिखाना सिर्फ कुछ ही लोगों को आता है। अगर फाउंडेशन ही फ्लॉलेस ना हो तो ग्लैम कैसे आएगा? चलें आज बेस बनाना सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शिराज अरशद फ्रॉम मेकअप मेंशन। Welcome to the class 4 of this professional makeup course. If you did not watch the last videos, go and check them out. आज की क्लास में हम सीखेंगे सब कुछ बेस के बारे में। अगर आप एक अच्छा मेकअप करना चाहते हैं तो उसका बेस स्ट्रक्चर ही फाउंडेशन है। लेकिन इससे पहले कि आप बेस को ख़रीदने जाएं बाज़ार में, कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी हैं। आपने देखना है कि स्किन टाइप क्या है जिसके लिए आप बेस लेने के लिए जा रहे हैं, स्किन टोन क्या है, आप इसको डे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या नाइट के लिए, आपको स्किन टाइप फिनिश चाहिए या ग्लैम चाहिए, फुल ग्लैम, या आप इसको कितनी देर के लिए वेयर करना चाहते हैं। ये सारे फ्यू क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपने बेस ख़रीदने से पहले ख़ुद से करने हैं, और जैसे आपको इनका जवाब मिलेगा तभी आप अपने लिए बेस सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक ऐसा बेस ख़रीदना है जो कि मैट हो या ऑयल कंट्रोल हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिस दिखा देता हूँ जिसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं, जिसके ज़रिए आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इस पे लिखा गया HD मैट। इसी तरह ऑयली स्किन के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है फुल कवरेज। देखते हैं इस फाउंडेशन पे क्या लिखा गया है। ये देखिए जी, मैटिफाइंग एंड कवरिंग फाउंडेशन। तो जब भी आप ऑयली स्किन के लिए कोई फाउंडेशन ख़रीदेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपने एक ऐसा फाउंडेशन लेना है जिसके ऊपर इन टर्म्स में से कोई टर्म यूज़ की जा रही हो। जब बात आती है ड्राई स्किन की, तो जो फाउंडेशन आपको चाहिए वो ड्यूई स्किन के लिए बना होना चाहिए या वो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन होना चाहिए। कुछ आपको इसके भी मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक ल्यूमिनस फाउंडेशन है, ऑल डे ल्यूमिनस। ठीक हो गया। इसके साथ सेकंड ऑप्शन में आप ले सकते हैं एल्यूमिनेटिक फाउंडेशन, एले गर्ल का। वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन आप ले सकते हैं, ये भी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। या आप ले सकते हैं NYX का बोर्न टू ग्लो। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की कोई टर्म्स मिलें, ग्लो, हाइड्रेशन, डूई, तो आप समझ जाएं कि ये फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन का। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जब आपने कोई फाउंडेशन परचेज़ करना है तो आपने देखना है कि आपको वो सेट इन फिनिश प्रोवाइड करे। ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जब आप ये चीज़ें फाउंडेशन पे पढ़ेंगे और आप इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन लेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ बात कर लेते हैं स्किन टोन के बारे में। तो एक आपको टिप मैं दे देता हूँ कि जब भी आपने अपना स्किन टोन देखना है तो जो टेस्टर होता है उसको कभी भी आपने हाथ पे नहीं लगाना। अगर आप उसको अपने हाथ पे लगाकर शेड को ट्राई करते हैं तो कभी भी वो शेड एक्यूरेट नहीं आता, और जब तक आप बेस का शेड एक्यूरेट नहीं ख़रीदेंगे आपकी स्किन के ऊपर वो ग्रे ही दिखने वाला है। तो आपने क्या करना है, उसे जॉ लाइन पे लगाना है और बिल्कुल सॉफ्टली ब्लेंड करके देखना है कि वो आपकी स्किन के साथ ब्लेंड हो पा रहा है कि नहीं। अगर वो आपकी स्किन के साथ ब्लेंड हो पा रहा है, इट मीन्स कि वो शेड आपके लिए परफेक्ट है। कई लोगों को पसंद होता है कि वो फाउंडेशन सिर्फ इसीलिए लेते हैं ताकि उनकी स्किन थोड़ी सी फेयर दिखे। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिए कि फाउंडेशन के साथ आप स्किन को कभी भी फेयर नहीं दिखा सकते। हमेशा एक फाउंडेशन का कोट आपने स्किन के टोन के अकॉर्डिंगली करना है। देन फिर उसको फेयर दिखाने के लिए आप एक लाइट कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैं कंसीलर को इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीका और मेथड बता चुका हूँ। डे और नाइट की बात कर लेते हैं। अगर आप डे टाइम के लिए ले रहे हैं तो आपने कोई भी शेयर कवरेज फाउंडेशन लेना है। मीन्स वो फाउंडेशन लेने हैं जो ड्राई स्किन के साथ जाते हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर लाइट कवरेज देंगे। और डे लाइट के अंदर क्योंकि लाइट ज़्यादा होती है और ज़्यादा मेकअप किया हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने हमेशा डूई या हाइड्रेटिंग फाउंडेशन चॉइस करनी है। लेकिन अगर आप मेकअप करने वाले हैं नाइट के लिए तो उसके लिए आप जो फाउंडेशन लेंगे वो आप फुल ग्लैम वाला ले सकते हैं, वो आप मैट ले सकते हैं, ऑयल कंट्रोल ले सकते हैं, फुल कवरेज वाला फाउंडेशन ले सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है स्टेप में स्किन लाइक फिनिश और फुल ग्लैम। जब आपको स्किन लाइक फिनिश चाहिए तो आपको समझ आ गया होगा कि डूई स्किन वाला, हाइड्रेशन वाला जो वेरिएंट है फाउंडेशंस में, वही आपको एक स्किन लाइक फिनिश देगा। और अगर आपको फुल ग्लैम चाहिए तो आपको फिर दोबारा से मैट और ऑयल कंट्रोल फाउंडेशंस पे जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी सा स्टेप है जिसको हम बोलते हैं लॉन्जेविटी ऑफ द मेकअप।
हमें मेकअप करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें मेकअप को कितने टाइम्स के लिए वेयर करना है। अगर तो आपको मेकअप ज़्यादा टाइम के लिए वेयर करना है तो एक बात याद रखिए कि वही फाउंडेशन आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि वो डेफिनेट ऑयल कंट्रोल वाली होगी, या जो कि मैटिफाइंग हो, फुल कवरेज वाली हो। जो जितनी फुल कवरेज होती है उसका स्टे उतना ही ज़्यादा स्किन के ऊपर रहता है। तो आपने लॉन्जेविटी को माइंड में रखते हुए अपनी फाउंडेशन को चॉइस करना है। आई होप आपको ये सारी बातों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि फाउंडेशन की जो 2 से 3 टाइप्स हैं उनको परचेज़ आप कर इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स खुद से लेकर देन फिर आप उनको चॉइस कर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन को आप अप्लाई कैसे करेंगे। हमेशा आपने फेस के सेंटर से फाउंडेशन को लगाना स्टार्ट करना है और उसे साइड्स की तरफ ब्लेंड कर देना है। यूज़ करना है डैम्प स्पंज। अगर आप इसकी बिल्कुल एक सॉफ्ट ब्लेंडिंग लुक चाह रहे हो कि बिल्कुल आपकी स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगा हुआ नज़र ना आए और उसकी एक अच्छी सी ब्लेंडेड सी लुक आए, तो आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे एक डैम्प स्पंज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कवरेज मिले फुल और आपकी स्किन के ऊपर के तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो फुली हाइड हो जाएं, तो फिर आप यूज़ करेंगे फ्लैट ब्रश। उसके साथ आप अच्छी कवरेज दे सकते हैं। अच्छा, वर्क करना है आपने लेयर्स में। एक एकदम ज़्यादा क्वांटिटी निकाल कर आपने चेहरे पर नहीं लगा देनी। बावजूद इसके कि आप स्किन को बहुत अच्छे से हाइड करना चाह रहे हैं, फिर भी आप थोड़ी क्वांटिटी की एक लेयर लगाएं और देखें कि किन किन जगहों के ऊपर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। सेकंड लेयर सिर्फ उतनी ही जगह पे लगाएं। उससे क्या होगा कि आपका पूरा जो फेस है वो एकदम मास्क में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा और देखने में अट्रैक्टिव और सॉफ्ट दिखेगा। अच्छा, ब्लेंडिंग करते हुए आपने ये 3 चीज़ों को नहीं भूलना। आपने जो ईयर्स हैं उनके ऊपर ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से, नेक के ऊपर अपने फाउंडेशन को लेकर जाना है, नेक पे आपने ब्लेंड करना है और हेयर लाइन को तो बिल्कुल नहीं भूलना। अक्सर ऐसा होता है कि हेयर लाइन के साथ ना लोग भूल जाते हैं इसको ब्लेंड करना, वहाँ पे एक पक्की सी लाइन आ जाती है, बेहद बुरी लगती है। आप ब्रश या स्पॉन्ज की मदद से आप अच्छे तरीके के साथ से हेयर लाइन के अंदर ब्लेंड करें ताकि जो आपका फाउंडेशन है वो नॉन डिटेक्टेबल हो जाए। मुझे रिक्वेस्ट की जा रही थी नोट्स की पिक्चर के लिए, सो मैं पिक्चर इसकी क्लिक कर तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप जो हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आप ये नोट्स वगैरह बना सकें। अच्छा, बात करते हैं फाउंडेशन को फिक्स करने की। तो जो ऑयली एरियाज़ होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपने उन्हें एक ट्रांसलूसिएंट पाउडर के साथ कवर कर देना है ताकि जो आपका फाउंडेशन है वो वहाँ पर रुक सके और जो उसका ऑयल है वो ट्रांसलूसिएंट जो सा पाउडर होता है वो उसको एब्जॉर्व करे और आपकी स्किन के ऊपर से जो फाउंडेशन है वो हटे ना। सो ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसलूसिएंट पाउडर। एक अच्छे ब्रांड का आप ट्रांसलूसिएंट पाउडर ले सकते हैं। जिस वक्त हम पाउडर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंट पाउडर्स भी दिखा दूंगा। अच्छा, ड्राई स्किन की बात की जाए तो आपने देखना है या पूछ लेना है या आपको एक्सपीरियंस होगा कि उनकी स्किन पर ऑयल मेकअप के बाद आता है या नहीं आता। अगर किसी के फेस के ऊपर मेकअप के बाद ऑयल आता है तो आप हल्का सा पाउडर सेटिंग कर सकते हैं, पाउडर लॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप फील करते हैं कि उनके फेस के ऊपर ऑयल नहीं आता तो आप फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन समटाइम ये होता है कि आंखों के नीचे से फाउंडेशन क्रीज करने लग जाता है, तो आप लाइट सा एक पाउडर आंखों के नीचे लगा सकते हो। फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त आप पाउडर लगा लें तो पाउडर को मेल्ट करने के लिए आप फिक्सिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बोनस टिप मैंने लिखी हुई है कि फिक्सिंग स्प्रे करने के बाद डैम्प स्पॉन्ज लीजिए और पूरे फेस को एक दफ़ा आप बाउंस कर एक दफ़ा लाइटली बाउंस करते हुए आप स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड कर दें। उससे क्या होता है कि स्किन एकदम से फ्लॉलेस दिखने लगती है। आई होप फाउंडेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद मुझे बताएं कि आपको फाउंडेशन लगाते हुए किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टूर पढ़ेंगे, ब्लश पढ़ेंगे और हाईलाइट पढ़ेंगे, जिसके साथ हम फेस को शेप देंगे, उसको ब्राइटन अप करेंगे और इस तरीके की टेक्निक्स को सीख सकेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।